धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त करने जा रहे, क्यों नहीं जल समाधि लेने जा रहे, क्यों नहीं अपने परिवार को भेज रहे? अपने परिवार को भेज के देखें, उनको मोक्ष प्राप्त करवा के देखें, तब पता लगेगा ना दूसरों का दर्द। इससे पहले तो पता ही नहीं लगेगा। उनको शर्म नहीं आती कहने में कि मोक्ष प्राप्त होता है। खुद क्यों नहीं जाते मोक्ष प्राप्त करने के लिए? आ जाए, मैं उनको जल समाधि दिला देती हूँ। वो बहुत बड़े बाबा हैं, जानती अरे भैया, मेरे को ऐसे बाबा नहीं चाहिए ढोंगी। मुझे ऐसे ढोंगी बाबा से कोई मतलब नहीं होता। मैं सबका भविष्य की पर्ची निकालते हैं। वो 3 महीने पहले पर्ची जमा करवाते हैं और साले वो है ना पता करवाते हैं उन लोगों से, सारे शिष्यों को भेज भेज के उनके घर की चीजें जितनी पर्चियां लगाते हैं ना 10-15, उनकी सारी पर्चियों को वहां तक है ना भेजते हैं और घर की पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद भविष्य विज्ञाता बनते हैं और आपको कहते हैं मेरी डायरेक्ट हनुमान जी से बात होती है। आपको कैसे पता? वहाँ तो पत्रकार भी जाते हैं, उनकी भी कुंडली खोल देते हैं। पत्रकार खुद बिके हुए हैं वहाँ के। पत्रकार अगर सही जानकारी देते तो आज ये घटनाएं नहीं होती ना। मुझे तो लगता है ये धीरेन्द्र शास्त्री की भी चाल है इसमें, जो घटना हुई है कुंभ में। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो नहीं करा दिया कहीं जो इतने लोगों की मौत हुई है। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि 18 घंटे तक हमें रिपोर्ट नहीं दिया गया, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ। वो सही बोल रहे हैं, उनको नहीं मिला। अगर उनको मिलता तो कम से कम 1 दिन का मौन व्रत या गंगा स्नान तो करते वो। उनको तो बताया ही नहीं गया। उनका यही तो कहना है, जब तो योगी आदित्यनाथ से उसकी मांग कर रहे हैं वो इस्तीफा की। योगी जी खुद रो रहे हैं, देख रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, बहुत भावुक हो गए। आप मेरे को बताओ, आपने देखा रोते हुए? आपने देखा रोते हुए? ऑन कैमरा भावुक हो गए। क्या मेरे को लगता है प्याज व्याज डाल के रोया होगा वो। उसको रोना नहीं आता दूसरे के ऊपर, वो अपने ऊपर रोना आता है उसको कि भैया मेरी है ना 27 में जो चुनाव होने हैं और मैं फिर दोबारा सीएम का दावेदार बनूंगा, इसलिए ये पंगा फैला दिया उसने। इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया था वो तो भैया अपने लिए किया, अपने इतना घोटाला किया, उतना पैसे को खा गया, तो ये जो पचकंडा किया हुआ है इसीलिए तो किया है उसने कि भाई पैसे आएंगे। आधा पैसा तो खुद खा गया। अगर उसने नहीं खाया होता, अगर भव्य उसकी होती पैसों का इस्तेमाल किया होता, आज ये दुर्घटना ही नहीं होती। वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, काय का वीआईपी? खुद के लिए वीआईपी कल्चर बना रखा है उसने। खुद जाता है वीआईपी कल्चर में, आम जनता की तरह जाए ना। अगर सनातन है तो अपने सनातन धर्म का अगर उसको जरा भी सम्मान है, तो जैसे आम जनता जा रही है वहाँ पे डुबकी लगाने, अपने चीजों को करने, तो वो भी जाए ऐसी। तो वीआईपी होता है, प्रधानमंत्री जाएंगे तो जनता के साथ कैसे एहसास होगा? इतनी लाशों का, इसीलिए तो इसको एहसास नहीं है। आप बताओ, वहाँ पे गड्ढा खोद कर, जेसीबी बुलाकर गड्ढा खोद के जो मर गए हैं उनको दफना दिया, उनका पता ठिकाना नहीं है। बेचारे कितने परिजन उन अपने घर के लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। बेचारी एक महिला तो रो रही है, बिलक रही है कि मेरा पति ढूंढते ढूंढते जाने कितनी दूर तक चली गई, उसको कुछ नहीं। वहाँ कैंप में जाके बैठती हो, उसका बलात्कार कर दिया जाता है। एक संत बलात्कार कर देता है उसका, एक सेब खिलाता है और बेचारा मूर्छित हो जाती है, वहाँ बलात्कार हो जाता है उसका। किसने बोला आपको ये गलत घटना है? गलत घटना कैसे? मीडिया देखो ना, आप सोशल मीडिया देखो, सब चल रहा है वहाँ पर। राहुल गांधी जाते नहीं है कुंभ में, योगी जी तो स्नान करके आए, अमित शाह भी स्नान करके आए। अरे भाई, स्नान करके तो आए हैं, जभी तो वो ऐसी डुबकी समाधि तो लें जितनी समाधि बेचारों औरों को दिलवाई है, ऐसी समाधियां लें। मैं तो उनके इसी चीज के लिए कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ कि भाई कितने लोगों को जल की समाधि दिलवाते हैं योगीनाथ। इतना बड़ा कुंभ आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में, जितना बड़ा आयोजन योगी जी ने किया। इतनी हादसाएं भी, इतनी भी मौत की हादसाएं। जब भी तो वहाँ का डीआईजी बोलता है कि जब भी तो के मतलब क्या बोलता है, जो रात में जागेगा सो सुबह पाएगा, पता नहीं ऐसा कुछ कहावत बोली है उसने। सो सोएगा सो पावेगा, ऐसा कुछ बोला है। जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा तो खोएगा। तो वो एक बात बताओ, उसको पता थी डीआईजी को इसका मतलब कि ये चीज़ घटनाएं होने वाली हैं। अगर पता थी तो उसने सुरक्षा का कड़ी इंतजाम क्यों नहीं किए? करने थे। या तो इसका मौत का है ना वो देखना चाहता था।